जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर यह 9 कीड़े या फिर जीव जंतु आते हैं आपके घर में, तो चमकने वाली है आपकी किस्मत और आपका भाग्य उदय होने वाला है। क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार से यह 9 जीव जंतु अगर आपके घर के आते हैं या फिर आपके घर के आसपास रहने के लिए अपना घर बना लेते हैं, तो इससे आपको यह संकेत मिलता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब भी जागने वाला है, जिसकी वजह से आप सफलता आपके कदम चूमेगी। आप जिस भी काम में अपना हाथ डालेंगे उसमें सफलता हासिल जरूर करेंगे। अब आपके घर में खुशियां और सुख समृद्धि आने वाली है। यह जीव जंतु बेहद ही शुभ माने गए हैं। अगर यह जीव जंतु आपके घर में आती हैं या फिर आपके घर में आकर अपने रहने के लिए घर बना लेते हैं, तो इससे आपको यह संकेत मिल जाता है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि यह जीव जंतु हमारे घर के लिए बेहद ही शुभ माने गए हैं। यह जीव जंतु उसी के घर में आते हैं और रहने का आशियाना बनाते हैं जिस घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इनके घर में आते ही उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है। उस घर का भाग्य उदय हो जाता है। उसे घर के सदस्य अपने काम में मन लगाकर मेहनत करते हैं और अपने काम में सफलता भी हासिल करते हैं। इन जीव जंतुओं में से कई जीव जंतु भी देवी देवताओं के लिए कार्य भी करते हैं, जैसे कि भगवान नारायण के वाहन गरुड़ देव और देवों के देव महादेव के वाहन नंदी होते हैं। हिंदू धर्म में यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बताए गए हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते हैं और यह आपके घर में आते हैं और अपने रहने के लिए घर बना लेते हैं, लेकिन आप इन्हें जाने अनजाने में मारते हैं या फिर इन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती है, जिसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कौन से है वह 9 जीव जंतु जिनका घर में आना बेहद ही शुभ माना जाता है। नंबर 1 है तितलियां। तितलियां दोस्तों रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां अपने साथ बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलती हैं। अगर सुनहरी और रंग बिरंगी तितलियां आपके घर में भी आती हैं और प्रतिदिन आपको यह सुंदर सुनहरी तितलियां देखने को मिलती है जो आपके मन को मोह लेती हैं, तो आपको यह समझ जाना चाहिए जिस तरह तितली सतरंगी रंग की है, उसी तरह वह आपकी जिंदगी में भी अब रंग बिखरने वाली है और आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। प्रतिदिन तितलियों के घर में आने से आपका घर सुख शांति और समृद्धि से भर जाता है। तितलियों का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तितलियों का घर में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तितलियां जिस भी किसी घर में प्रतिदिन आती है उसे घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी भी उसे घर पर सदैव अपनी असीम कृपा बनाए रखती है। इसलिए अगर आपके घर में भी तितलियां आती हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 2, मधुमक्खियां। दोस्तों आपने मधुमक्खी के छत्ते तो देखे होंगे। मधुमक्खियां अपने आसपास किसी को भी जल्दी आने नहीं देती हैं। अगर आपके घर के भी आसपास या फिर आपके घर में ही मधुमक्खी ने कहीं पर अपना छत्ता बना लिया है, तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उसे घर में हमेशा एक न एक परेशानी आती ही रहती है। जिस तरह मधुमक्खी के छत्तों में हजारों छेद होती है, उसी तरह उस घर के जातक की किस्मत में भी उतने ही छेद हो जाते हैं जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य उस मधुमक्खी के छत्ते के पास जाने अनजाने में चला जाता है, तो वह मधुमक्खियां उसे हानि भी पहुंचा सकती है। इसलिए मधुमक्खी को कभी भी अपने घर के आसपास या फिर अपने घर में छत्ता नहीं बनाने देना चाहिए। नंबर 3, चूहा। मित्रों चूहा घर में दुख और दरिद्रता लेकर आता है। चूहे का घर में रहना यह संकेत देता है कि आपके घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का वास है। इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहों को निवास नहीं करने देना चाहिए। अगर आपको आपके घर में भी चूहा प्रतिदिन दिखाई देता है या चूहे इधर से उधर आपके घर में फिरते घूमते रहते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में भी दरिद्रता और बुरी शक्तियों का वास है। ऐसे में आपको चूहों को तुरंत अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मगर आपको चूहों को कभी भी बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि चूहा श्री गणेश भगवान का वाहन होता है। इसलिए अगर आप चूहों को मारते हैं तो आपको इसका पाप लगेगा। इसलिए आपको चूहों को मारना नहीं है, लेकिन इन्हें अपने घर में भी नहीं रहने देना है। जितनी जल्दी हो सके चूहों को अपने घर से बाहर निकाल देना है। इसके लिए आप किसी पिंजरे आदि का प्रयोग कर सकते हैं।
नंबर 4, दो चुचुंदर। दोस्तों, चुचुंदरों को तो आपने देखा ही होगा, यह तो अधिकतर रात को ही निकलते हैं, लेकिन कई बार चुचुंदर आपको दिन में भी दिखाई दे सकते हैं। चुचुंदर देखने में तो बिल्कुल चूहे की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी नाक चूहों से थोड़ी लंबी होती है। अगर आपके घर में भी चुचुंदर प्रवेश हो गया है या फिर आपको आपके घर में चुचुंदर प्रतिदिन दिखाई देता है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि अब दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को बदलने से नहीं रोक सकती, क्योंकि घर में चुचुंदरों का देखना बहुत ही शुभ माना गया है। चुचुंदरों को अगर आप प्रतिदिन देखते हैं तो इससे आपका बहुत ही शुभ संकेत मिलते हैं, आपका भाग्य बदल रहा है और इससे आप पर महालक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माता लक्ष्मी का भी वास आपके घर में होता है। चुचुंदर जिस भी घर में प्रवेश करते हैं उसे घर के जातक का भाग्य चमक जाता है। चुचुंदर अपने साथ भाग्य लेकर आते हैं, सुख समृद्धि लेकर आते हैं, सुख शांति लेकर आते हैं। इसी के साथ सबसे बड़ी बात, अगर चुचुंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे, सुबह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की और हर काम में सफलता हासिल करता है। उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आती, उसके हर काम बनने लग जाते हैं और वह जीवन में आगे ही आगे बढ़ने लगता है। वह अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता हासिल करने लगता है। चुचुंदर का किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है दोस्तों, लेकिन कई लोग चुचुंदरों से घृणा भी करते हैं और इनका घर में रहना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से यह लोग चुचुंदर को मार देते हैं। लेकिन चुचुंदर अपने साथ बहुत ही शुभ संकेत लेकर आते हैं, इसलिए इनको मारना कभी भी नहीं चाहिए। नंबर 5 है बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू को दरिद्रता और बुरी शक्तियों का संकेत माना जाता है। बिच्छू का घर में निकलना बेहद ही अशुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको दो बिच्छू एक दूसरे के आगे और पीछे दिखाई देते हैं और दोनों ही आपके घर की तरफ आ रही है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि लक्ष्मी आपके घर में आगमन का संकेत दे रही है। ऐसे में आपको उन बिच्छुओं को चोट नहीं पहुंचानी है, लेकिन उन्हें अपने घर से दूर रखना है। नंबर 6, छिपकलियां। दोस्तों, छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो छिपकलियों से बहुत ही घृणा करते हैं और उन्हें अपने घर में रहने ही नहीं देते। छिपकलियां को देखते ही उन्हें मार देते हैं या अपने घर से निकाल देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि छिपकली को माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है, इसलिए छिपकली को मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। छिपकली को मारने से आपको पाप लगता है। वैसे तो अगर आपके घर में कोई छिपकली रहती है तो यह कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी दिन छिपकलियों का झुंड एक साथ आपके घर में दिखाई देता है तो इससे आपको यह पता लगता है कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है और आपको शुभ संकेत दे रही हैं। अगर आपको आपके घर में कहीं भी छिपकलियों का झुंड दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में बरकत और अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी आप पूजा कर रहे हो और अगर आपको उस समय अपने आसपास कहीं भी छिपकली दिखाई दे जाए तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य अब बदलने वाला है और आपको कहीं से धन आगमन होने वाला है। यह माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का संकेत होता है। इसी के साथ अगर आपको आपके घर में कहीं पर भी कोई ऐसी छिपकली दिखाई देती है जिसकी पूंछ कटी हुई है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है और बहुत जल्दी कहीं से धन की प्राप्ति भी होने वाली है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज ही यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बोलिए राधे राधे।